नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल LKTSIQ में। दोस्तों, अगर आप तैयारी एसएससी की मेन रूप से कर रहे हैं, वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, CGL हो, CHL, MTS, GD, CPO, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो ये वीडियो उसी बेस से बनाया गया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से 2023 के जो पूछे गए हैं उन्हीं से लिए गए हैं। ये वीडियो नज़दीक पेपर को ध्यान में रखते हुए, टाइम वेस्ट ज़्यादा ना करते हुए ही बनाया गया है। वीडियो देखने के बाद एक अलग ही मोटिवेशन जनरेट होगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपने पहले पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में PC महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है। तो आंसर रहेगा, उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा को तैयार किया था। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 56 से 61 तक। में किस चीज़ की प्राथमिकता दी गई थी? उद्योग की। 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? तो आंसर रहेगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का। और इसमें 4 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को बनाया गया था, जो कि 4 महानगरों को आपको याद रखना पड़ेगा। 4 महानगर कौन कौन से हैं? एक है नई दिल्ली, एक है मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। माइक्रो क्रेडिट या माइक्रो फाइनेंस गरीबों के लिए बैंक का एक नया दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण में बैंक ऋण किससे गरीबों तक पहुंचाया जाता है? तो आंसर है स्वायत्त सहायता समूह के द्वारा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो आंसर है 1967, 1967 में स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर है कोलकाता। 1990 के दशक में किस अग्रणी वैज्ञानिक ने कई किलोमीटर की दूरी तक सिग्नल प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया था? तो आंसर रहेगा G. मार्कोनी ने। कौन सा राज्य हर साल 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन करता है? तो आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। यह 5 दिवसीय भोपाल में मनाया जाता है। 1908 में प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका, जिस पर उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड ने कब्जा कर लिया है। और उनके साथ में कौन थे? तो आंसर रहेगा खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस उस समय 18 वर्ष के थे। भारतीय सभी क्रांतिकारियों में से सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे खुदीराम बोस। वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन? तो आंसर है वैशाली। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अंग की राजधानी चंपा। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक क्वथनांक युग्म सही है? तो दोनों ही सही हैं। क्लोरोफार्म का 334 केल्विन, मीथेन का 111 केल्विन। तो दोनों ही आंसर सही हैं। संविधान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 संसद द्वारा पारित किया गया था। ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो आंसर रहेगा स्वर्ण सिंह समिति। और स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना कभी हुई थी? 1976 में। और सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में। राजमन्नार समिति के 1969 में। बलवंत राय मेहता समिति की 1957 में। H2SO3 तत्व का प्रतिशत संगठन कितना है? तो आंसर है 2.5% हाइड्रोजन, 39% सल्फर और 58.5% ऑक्सीजन। अप्रैल 2021 में न्यायमूर्ति NV रमन्ना को भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आंसर रहेगा 48वें। और 49वें नंबर के कौन थे? U ललित। और
50वें नंबर के कौन? डी.वाई. चंद्रचूड़। किसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी? तो आंसर रहेगा आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत 1935 में की गई थी। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ थे। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र में। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। राष्ट्रीय कृषि और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका भी मुंबई में है। जोरावर सिंह यादव को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर रहेगा गुजराती। गुजराती लोक नृत्य भवई के लिए उन्हें यह सम्मानित किया गया था। किसने नागा लोक संगीत बनाने के एसएनटी आधारित अभिनव तरीके पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कार जीता था? तो आंसर रहेगा मोआ सुबोंग। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में किसको दर्शाता है? तो आंसर है मंत्री एवं अधिकारी। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में औद्योगिक उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया था? तो आंसर रहेगा दूसरी। और ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। प्रसिद्ध संगीतकार फैयाज खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो आंसर रहेगा तबला। और सितार वादक में आप रवि शंकर को याद करके रखिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। और शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। फारस के दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में। न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक फैसले में असहमतिपूर्ण राय लिखी थी? तो आंसर रहेगा सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश। सबरीमाला का मंदिर कहाँ पर है? सबरीमाला मंदिर केरल में है। पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन किस संगीत की किस विधा से जुड़े हुए हैं? तो आंसर रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से ताल्लुका रखते हैं और जाकिर हुसैन पंजाब घराने से संबंधित हैं। और जाकिर हुसैन के पिताजी का नाम है अल्लाह रखा। गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जा सकता है? तो आंसर रहेगा मासिक प्रति व्यक्ति व्यय। भारतीय पंचांग के अनुसार बसंत ऋतु किस महीने में आती है? तो आंसर रहेगा चैत्र बैसाख। और ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म ऋतु आती है और मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु आती है। श्रावण भाद्रपद में वर्षा ऋतु। तो ये तो हो गई 4, बची 2, टोटल 6 होती हैं ऋतुएं। 2 बची हैं तो 2 में है, एक है शिशिर ऋतु जिसे शीत ऋतु भी कहते हैं। शिशिर ऋतु माघ से फागुन के मध्य में और शरद ऋतु अश्विन से कार्तिक। किस पौधे को हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें शिकारियों
से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? तो आंसर है कैलोट्रोपिस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको यूट्यूब में कहीं पे भी इतना डीपली क्वेश्चन नहीं लेके कोई बताएगा। मेन क्वेश्चन पढ़ा देते हैं और पेपर में डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस वजह से मैराथन के चक्कर लगाने वाले चक्कर ही लगाते रहते हैं। कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो आंसर रहेगा विजयनगर साम्राज्य से। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का, जो कि संगम वंश के संस्थापक हैं। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और ये कब की थी? 1336 में। श्री ओम प्रकाश मिथरवाल निम्नलिखित में से किस खेल में उनके योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? तो आंसर रहेगा शूटिंग। और अर्जुन पुरस्कार 2023 की बात करें तो ये टोटल 26 लोगों को दिया गया है। और 26 लोगों में आप उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को जरूर याद रखें। पहले हैं पारुल चौधरी, ये धावक हैं। और दूसरे हैं क्रिकेटर मोहम्मद शमी। और एक और याद रखिए शीतल देवी का, ये दोनों उत्तर प्रदेश से हैं तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और शीतल देवी को याद रखिए, ये हैं तीरंदाज हैं। कितना रुपए दिया जाता है? तो पहले था 5 लाख, बढ़ा करके कर दिया गया था 15 लाख रुपए। तो अर्जुन पुरस्कार के लिए 15 लाख रुपए मिलता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए 1961 में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आंसर रहेगा मणिपुर। मणिपुर के इम्फाल में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और ये 2018 में बना था। यह भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसमें खेल और शारीरिक शिक्षा से संबंधित है। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, महादेव गोविंद राणाडे और ने मिलकर के किस संगठन के माध्यम से महाराष्ट्र में धार्मिक सुधार का कार्य किया था? तो आंसर रहेगा प्रार्थना समाज। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। कहाँ पर की गई थी? मुंबई में। इनके साथ में एक और हैं आत्मरंग पांडुरंग। और आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंसर रहेगा राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने कब करी थी? तो 1815। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1875 में यूएसए में मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकार्ट ने मिलकर के। कौन सा नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य उड़ीसा से संबंधित नहीं है? तो आंसर रहेगा भवाई नृत्य। ये है गुजरात का। पाइका का मतलब होता है योद्धा। और घूमरा, थप, ये तीनों ही उड़ीसा के हैं। घूमर से कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये राजस्थान का है। राजस्थान का घूमर है, ना कि घूमरा। इसी को घुमरा भी बोलते हैं। और जो कि उड़ीसा वाला है उसे घुमरा भी बोलते हैं। भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है, बिल्कुल सही है। और महाभियोग के आरोप पर उस सदन के 1/3 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है। गलत जवाब 1/3 नहीं होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए, तो ये गलत है। महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, ये भी गलत है क्योंकि 30 दिन का नहीं 14 दिन का नोटिस होना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव उस
सदन महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से प्राप्त होना चाहिए, पारित होना चाहिए। तो आंसर सही है ए डी। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो आंसर आएगा 2015। आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर रहेगा एम जाइलिन। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीब सूचकांक 2021 में किसके द्वारा दिया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई। निम्नलिखित में से किसने ओरू जाति, ओरू मातम, ओरू दैव मनुष्य मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म और एक भगवान की विचारधारा की वकालत की थी? तो आंसर रहेगा नारायण गुरु। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र का स्थान आता है, फिर तीसरे नंबर में बिहार का, चौथे नंबर में पश्चिम बंगाल का। मोपला या मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदार विरोधी आंदोलन खड़ा किया ये केरल में, और इसके जो प्रमुख थे अली मुसलियार। जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ था, और ये नवंबर 1921 में यह विद्रोह किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करता है? तो आंसर आएगा भाग 4, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं। मानव पिरामिड बनाने और छाछ से भरे मिट्टी के बर्तन को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार से जुड़ी हुई है? तो आंसर रहेगा होली। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश के शासन के तहत भारत का लेखा जोखा इंडिका का लेखक था? तो आंसर रहेगा मेगास्थनीज। कमलिनी नलिनी अस्थाना को किसके लिए 2022 का पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो आंसर रहेगा विश्व स्तर पर कथक सिखाने का और प्रचार प्रसार करने के लिए। भारत में चीते की शुरुआत के लिए कार्य योजना के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे। कितने? 8 लाए गए थे, और ये लाए गए थे नामीबिया से। नामीबिया कहाँ पर पड़ता है? अफ्रीका, अफ्रीकन कंट्री है नामीबिया। पश्चिमी हिमालय में जल संचय प्रणाली की पहचान कीजिए। तो आंसर है गुल्स। जोहड़ राजस्थान से संबंधित है, ये भी जल संचय प्रणाली है। और खंडीन हरियाणा पंजाब से संबंधित है, ये भी जल संचय प्रणाली है। IOC कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 ओलंपिक पैरा ओलंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था। तो टोक्यो ओलंपिक में बात करी गई थी। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में है। 2028 वाले लॉस एंजलिस अमेरिका में होंगे। 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन, और ये सारे के सारे MCQ प्रीवियस ईयर पेपर से संबंधित हैं। तो आपको एक मोटिवेशन फील होगा। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो टॉपिक वाइज साइंस और जीके मैं सीरीज लेके आ रहा हूँ यूट्यूब में। MCQ टोटल रहेंगे, और लेकिन टॉपिक वाइज रहेगा। अगर आप क्रमबद्ध तरीक़े से पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। न्यू अपडेट के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।